दोस्तों दिल्ली में मुखर्जी नगर बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। आखिर में ये क्यों चलाया जा रहा है? क्या मुखर्जी नगर बिल्कुल खत्म हो चुका है या फिर यहाँ से लोग नोएडा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कोचिंग्स वगैरह और कोचिंग्स माफियाओं के द्वारा ये चलाया जा रहा है या फिर लैंडलॉर्ड्स या फिर ब्रोकर्स के द्वारा चलाया जा रहा है? आखिर में इसकी रियलिटी क्या है? वैसे अगर आप लोग न्यूज चैनल देखोगे या फिर वहां पर भी देखोगे तो वहां आपको अलग ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है वहां के सांसद हैं, एक दिन पहले मुखर्जी नगर में सभा की गई, वहां पर जो है सांसद मनोज तिवारी को बुलाया गया और उसके बाद फिर वहां पर बात की गई। लेकिन आखिर में रियलिटी क्या है मुखर्जी नगर बचाओ अभियान की, आइए जानते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। देखिए दिल्ली में मुखर्जी नगर अभियान चलाया जा रहा है और मुखर्जी नगर को बचाने के लिए आखिर में बचा किस प्रकार से रहे या फिर क्यों बचा रहा है, रियलिटी क्या है इसकी, तो देखिए इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत यह है कि आज के समय में जो बच्चों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, जिस प्रकार से बच्चों के साथ में बर्ताव किया जा रहा है, अब उनके किराए को लेकर के सही यानी कि रूम रेंट को लेकर या फिर लाइब्रेरी को लेकर, क्योंकि जब से मुखर्जी नगर चर्चाओं में आया है और जब से राजेंद्र नगर चर्चाओं में आया है, जब पानी लाइब्रेरी के अंदर गया और उसमें डेथ हुई कई बच्चों की और उसके बाद फिर ये चर्चाओं में आया। चर्चाओं में आने के बाद उनको भी इंसाफ नहीं मिल पाया क्योंकि जिन लोगों के साथ में केस दर्ज किया वो लोगों को बेल मिल चुकी है और वो अपने घर पे आराम से एंजॉय कर रहे हैं, अपने कारोबार को देख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की जान चलेगी उनका क्या, जिनके माँ बाप के सपने अधूरे रह गए उनका क्या। लेकिन उसके साथ ही मुखर्जी नगर में जिस प्रकार से बर्ताव किया जाता है बच्चों के साथ में, क्योंकि मैंने जो देखा है वो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। देखिए आज के समय में आप लोग भी मुखर्जी नगर में रह रहे होंगे क्योंकि आप लोग भी रहे हैं या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स जो यानी यहाँ पर ओनर्स जो है बच्चों से मनमाना रेंट वसूल करते हैं। यानी कि रेंट की बात की जाए तो काफी ज्यादा हाई लेवल का वसूल करते हैं। और इसको देखते हुए बात करें तो जब से सील हुई है लाइब्रेरी, सील हुई है, साथ में कई कोचिंग सील हुई और उसके बाद फिर यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर भीड़ हटाने की बात की गई कि यहाँ से लोग हटा करके और नोएडा की तरफ शिफ्ट होंगे। जब नोएडा की शिफ्ट होने की बात हुई और जिस टाइम पर यूपीएससी का जो मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर दोनों ट्रेंडिंग में चल रहे थे, न्यूज में चल रहे थे, उस टाइम पर सारे बच्चे यहाँ से जाना स्टार्ट कर दिए, पलायन करना स्टार्ट कर दिए। कुछ बच्चे अपने घर के लिए चले गए, कुछ बच्चे यहाँ रह भी गए थे जिन लोगों की तैयारी चल रही थी और वो प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ में कुछ बच्चे जो आना चाहते थे वो भी आना बंद हो गए, यानी कि मुखर्जी नगर एक टाइप से बिल्कुल खत्म सा हो गया। और इसी को देखते हुए फिर यहाँ पर जो इकट्ठा होने के बाद उन्होंने बैनर लगवाया कि मुखर्जी नगर बचाएंगे, मनोज तिवारी आएंगे। इस प्रकार से मनोज तिवारी आए भी और सांसद जी ने आकर संबोधित किया सबको और आश्वासन दिया। आखिर में अगर बात करें तो इसमें जो बात की गई वो क्या स्टूडेंट के हित में थी। जो लोग वहां सुन रहे थे, जो लोग इस संबोधन को सुन रहे थे, जो प्रोटेस्ट या एक टाइप का एक सभा चल रही थी उसमें जो लोग सुन रहे थे उनके मुताबिक अगर मैं बात करूं तो वहां पर कोई भी बच्चों के मुताबिक बच्चों के हित की बात नहीं की गई। यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो डिमांड थी वो ये थी कि सबसे पहले रूम रेंट कम किया जाए क्योंकि रूम रेंट सबसे ज्यादा हाई है। दूसरी बात, ब्रोकर जो पैसा लेता है वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से लूटते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। इसका एक रूल और रेगुलेशंस किया जाए ताकि और रेगुलेशंस के हिसाब से सब लोग चल सके। दूसरी बात, एक लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी ओपन की जाए ताकि सारे बच्चे उसमें जाके पढ़ाई कर सके और फ्री उनके लिए लाइब्रेरी हो, चाहे कुछ कंडीशंस रख सकते हैं और इस प्रकार से हमारी पढ़ने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो लाइब्रेरी का रेंट, साथ ही रूम का रेंट, कोचिंग्स की फीस, ऐसे करके बहुत सारी फीस लग जाती है। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी वो लाइब्रेरी को लेकर के भी थी। मनोज तिवारी जी ने आश्वासन दे दिया कि हाँ हम इसको करेंगे। दूसरी बात, असलियत में सच्चाई क्या है वैसे इसकी सभा की वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली सच्चाई ये है कि वहां पर जो स्टूडेंट हैं वो जा चुके हैं, कुछ स्टूडेंट बचे हैं तो उसी से उनकी मार्केटिंग चल रही है। आज के समय में जो ओनर्स हैं वो उनके कमरे खाली पड़े हुए हैं, वहां पर रूम बिल्कुल कोई स्टूडेंट आ नहीं रहे रहने के लिए। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि हमारा जो है खर्चा था, हमारा जो बिजनेस था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक टाइप से उनका बिजनेस था, ना कि बच्चों के हित की बात करते थे। रूम की बात करें, छोटा सा कमरा 15,000, 10,000, 7,000, 8,000 इस प्रकार से देते थे। उसके बाद जब बच्चे जाना स्टार्ट कर दिए, कोचिंग शिफ्ट होना स्टार्ट कर दी नोएडा की तरफ, तो उसके बाद अभियान चलाना स्टार्ट कर दिया कि बच्चे यहाँ आए और पढ़े और हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो कंटिन्यू हो, क्योंकि 2-3 महीने से बिजनेस जो है उनका बंद हो चुका है नर्स का। और साथ ही में बात करूं रूम रेंट, बुक सेलर्स का, साथ में लैंडलॉर्ड्स और साथ में ब्रोकर्स और साथ में बहुत सारे लोग वहां के जितने भी जिनका जीविका चल रही है वहां पर स्टूडेंट्स के जरिए, वो सब लोग साथ में इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद मनोज तिवारी को बुलाया और बुला करके सभा की, बच्चों को समझाया और इसको बचाने की बात की। असलियत में अगर अंदर जाके समझोगे तो इसी प्रकार की है कि वो लोग चाहते हैं कि दोबारा से यहाँ आए और मुखर्जी नगर बसे और जो भीड़ भाड़ चल रही थी, जो हमारा बिजनेस चल रहा था वो दोबारा से चले। इस प्रकार का किया जा रहा है। वैसे आप लोग को बता दूं ये रियलिटी है ना, जो बच्चों के साथ में नाइंसाफी पहले की गई वो उसी प्रकार से आज लैंडलॉर्ड्स और साथ में लाइब्रेरी वालों को सबको झेलना पड़ रहा है। साथ में लाइब्रेरी यहाँ पर सीज कर दी गई है, जितनी भी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी थी, बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, वो सारी लाइब्रेरी सीज कर दी गई है। और उसका मतलब क्या है, लेकिन मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि लाइब्रेरी हम सीज कर दिए लेकिन उसको हम खत्म भी नहीं कर सकते, बंद भी नहीं कर सकते लाइब्रेरी, क्योंकि मेट्रो भी बंद कर देनी चाहिए। ऐसे तो मेट्रो भी चल रही है
अंडरग्राउंड, ठीक है, बेसमेंट में चल रही है तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन लाइब्रेरी बिल्कुल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लाइब्रेरी बेसमेंट में नहीं है, अच्छे खासी चल रही है, ठीक ठाक है, वो वहां गए तो वहां देखा कि वहां पर जो रेंट है उसका, लाइब्रेरी का फीस है, वो काफी ज्यादा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में जो नाइंसाफी की जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, आपको समझने की जरूरत है। खैर, तो आप लोग समझ सकते हैं ये सब चीजें हैं। वैसे आप लोग समझ चुके होंगे ये मुखर्जी नगर बचाओ अभियान चल रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, और बच्चों के साथ में सही से आप बर्ताव करो, बच्चों के साथ में सही से पेश आओ, तो फिर आप जो है अच्छे खासे चल सकते हो, आपका बिजनेस भी चल सकता है। अब आपका बिजनेस ठप हो गया तो आप मुखर्जी नगर बचाओ अभियान कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप आप सभी को ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।